अच्छा, ये अष्ट सखियां जो हैं ये सब श्री जी से प्रकट भई। जैसे श्री जी ठाकुर जी के हृदय से प्रकट भई हैं, ऐसे ये अष्ट सखियां श्री जी के चित्त से प्रकट भई हैं। कैसे कैसे प्रकट भई, अब वो विस्तार है पूरा वाको। पहले निकुंज में केवल दो हैं, प्रिया और प्रियतम। अब प्रियतम जब प्रिया जी को श्रृंगार करें और वह श्रृंगार को लेकर के जब प्रिया जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखें, तब मन में विचार करें, ओहो ये कितनो सुंदर स्वरूप सजायो मेरो श्याम सुंदर ने। तो अपने ही स्वरूप पर जब प्रिया जी मोहित भई, तो वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है क्यों। मतलब किशोरी ठाकुर जी को प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, किशोरी जी को प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी को ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। अब किशोरी जी ठाकुर जी के द्वारा सजाए गए जब बेणी को देखें तो मन में विचार करें, ओहो ये बेणी कितनी सुंदर सजाई है। तभी वह सेवा को करवे के लिए श्री विशाखा जी प्रकट है जाएं, इंदुलेखा जी प्रकट है जाएं। सब किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, आठों सखीन को प्रादुर्भाव है जाए। मुझको तो इनको विस्तार से बतानो सब कुछ, पर मुझको बस यही है कि ढाणी लीला में बहुत समय मुझको लगानो नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इन सबन को संकेत आप सबन को बताए दूं। सबसे पहली सखी हैं श्री ललिता जी, क्योंकि अष्ट सखीन के बिना अगर हमने श्री जी को प्रकट कर दियो तो हम लोगन से कोई ना कोई विघ्न बनो ही रहेगो। या हमारे अष्ट सखीन को बुला लें, वही किशोरी जी के साथ में आगे की लीला में रहेंगी तो अच्छा रहेगो। तो सबसे पहले श्री ललिता जी। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पंडाल से बाहर निकलोगे तो अपने बाम बाहर निकल के बाम ओर की ओर देखोगे तो स्वर्ण की आकृति में एक ऊंचो गांव है, वहां पर स्वर्ण की आकृति में एक मंदिर दिखाई देगो, ये ललिता जी को गांव है। यहीं श्री ललिता जी प्रकट भई। आपके मैया हैं सत्यकला जी और आपके पिताजी हैं सत्यभानु। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रकट, और एक मत से आपकी मैया को नाम शारदा और पिताजी को नाम विशोक। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रकट भई? निकुंज में दर्पण से। लेकिन अब किशोरी जी आ रही हैं तो वह समय पर पूरे बरसाने में और आसपास के गामन में अष्ट सखी प्रकट करी हैं पहले। इसलिए हम भी मंच पे किशोरी जी को बुलावे से पहले सूक्ष्म भाव से अष्ट सखीन को प्रकट कर दें। आपकी सेवा कहा है? प्रिया प्रियतम को बीड़ा पवावे की सेवा है आपकी। नित्य छोटी छोटी बीड़ी बनानो और श्री प्रिया प्रियतम को पवानो, ये सेवा श्री ललिता जी की है। बोलो श्री ललिता महारानी की जय। श्री विशाखा जी, ये दूसरी सखी, इनको गांव है पास में कमई गांव, वहां पे श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। आपके माता श्री गुणकला जी और आपके पिता गुण भानु। एक मत से आपकी माता जी श्री सुदक्षिणा और पिताजी पावन। आपके यहां पर श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। और आपकी सेवा कहा है? ठाकुर जी के सुंदर भाव में आपकी सेवा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनावे की और सुगंधित इत्र लगावे की है। किशोरी जी के वस्त्रन में, चरणन में, हस्त कमल में इत्र सुगंधित करवे की सेवा और पूरे निकुंज को सुगंधित करवे की सेवा श्री विशाखा जी की। अच्छा, एक बात हमारे ब्रज के रसिकाचार्य के हैं कि जो लोग अपने घर पर सेवा करते हैं, जो सेवा ठाकुर जी की करो वह सेवा से पहले सखीन को स्मरण करो। जैसे अपने ठाकुर जी को बीड़ी भोग पधराओ तो बीड़ी भोग से पहले श्री ललिता जी को प्रणाम करो, और ललिता जी को प्रणाम करके बीड़ी भोग पधराओगे तो वह बीड़ी भोग में जो दोष होगा वो दोष नष्ट हो जाएगा। ललिता जी आकर के वाकु सवार देंगे। अपने ठाकुर जी की निकुंज में वस्त्रन में जब इत्र लगाओ तो वह समय श्री विशाखा जी को स्मरण करो, हे श्री विशाखा जी या सेवा को पूर्ण करवाइयो। तो ठाकुर जी के सेवा में, इत्र सेवा में जो आप सो कष्ट बनेगो वो कष्ट नहीं होएगा, पूर्ण है जाएगा। तो कमई ग्राम में श्री विशाखा जी प्रकट भई।
फिर तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी। आपको गांव यहीं पास में है चिकसौली। अभी तो देखो मैं केवल सूक्ष्म में बता रहा हूं, फिर विस्तार से इनकी लीला सुनाऊंगा। चित्रा सखी, चित्रा सखी जी की माता जी हैं रुचिकला और इनके पिताजी हैं सुचि भानु, और एक मत से माता जी हैं चर्चिका और पिताजी हैं चतुर। उनके पुत्र हुई श्री चित्रा जी, और इनकी सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम को वस्त्र धारण कराना। आज ठाकुर जी नील वस्त्र पहनेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने कथा में कई बार बताई है कि श्री प्रिया जी जो वस्त्र धारण करें, वहां से ठाकुर जी को संकेत मिले कि आज प्रिया जी कहाँ मिलवे वाली हैं। नील वस्त्र पहन करके आमे वहां पे गुलाबी चुनरी ओढ़ लें तो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए कि कोई सरोवर, और वह सरोवर जामे कमल खिले हों, वहां मिलेंगी। तो ठाकुर जी की सेवा में सब पूर्णता करती हैं। चित्रा सखी जी ठाकुर जी और श्री जी के वस्त्र धारण कराती हैं। तो जब वस्त्र धारण कराओ तो चित्रा सखी जी को स्मरण करो। आपको गांव कौन सा है? चिकसौली। जब आप लोग बरसाना से यहाँ की ओर आते हैं तो बीच में चित्रा सखी जी का मंदिर पड़ता है। हमारी एक कथा पेंडिंग चल रही है वहां पे, एक अकिंचन कथा करनी है हमको चिकसौली में। अब जल्दी अकिंचन तो कैसी होगी, पर्वतन पे बैठना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतन पे बैठ जाओ, क्योंकि अकिंचन कथा में पंडाल बने ना, माइक लगे ना है, सुबह भोर 4 बजे कथा होवे। या तो ऐसी होगी कि बिना बताए हम कर जाएंगे कथा, तो ही संपादित है पाए कि जाकू गुप्त चरण ते पतो चल जाए वो पहुंच जाइए। तो चित्रा सखी जी, इनकी सेवा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई? कितनी भाई? अब चौथी सखी कौन है? रंग देवी। और श्री रंग देवी जी को जो गांव है वह को नाम है सखौली गांव, और आपकी माता जी हैं धर्मकला और पिताजी हैं धर्म भानु। और आपकी सेवा क्या है? इनकी सेवा किशोरी जी के सामने गोष्ठ लीला में जब ठाकुर जी और प्रिया जी जाते हैं उस समय श्रृंगार करवे की। देखो ये भी बात है, जब यमुना तट पे जामे, निकुंज में जामे, तब श्रृंगार वहां पे चित्रा सखी कर रही है। लेकिन जब गोष्ठ में आएंगे यानी कि गौशाला में जाएंगे लीला करवे के लिए, वास्तव में श्रृंगार की सेवा इनकी है और बाकी राग सुनावे की सेवा इनको ठाकुर जी ने प्रदान कर रखी है। श्री रंग देवी। वाक्य बाद श्री चंपक लता जी। आपको गांव है करहेला, पास कोई गांव है करहेला, वहां पे आप प्रकट भई। आपकी माताजी चंद्रकला और श्री पिताजी चंद्र भानु। आपकी पुत्री भई चंपक लता जी। और आपकी सेवा का है? सेवा है चंवर डोलावे की। ठाकुर जी जब सेज पर विराज जाएं तो वास्तव में चंवर करवे की सेवा श्री चंपक लता जी की है। कितनी सखी है गई? 5। अब छठवीं सखी कौन है? श्री सुदेवी जी। सुदेवी जी को सुनहला गांव है, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो और स्वर्ण जैसी इनकी कांति है। और सेवा क्रम में आपको ठाकुर जी के सन्मुख जल पिलावे की सेवा है। सुगंधित जल या फिर मिश्रित जल, कभी मीठो जल, कभी कुछ भी पेय पदार्थ जो ठाकुर जी और श्री जी निकुंज में पान करें वो पवावे की आपकी सेवा है। फिर अगली सखी हैं इंदुलेखा जी। आपके सुंदर भाव, आपको गांव है आंजनोखा गांव, आंजनोक गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। आपकी माताजी बेला और पिताजी सागर। और आपकी सेवा है नृत्य करनो और नृत्य करके श्री प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करनो। ऐसी श्री इंदुलेखा जी भई। फिर भई श्री तुंग विद्या जी। तुंग विद्या सखी के माताजी हैं मेघा और पिताजी को नाम है पुष्कर। एक मत से अलग अलग नाम भी इन सबन के हैं। और आपको गांव है डबहारा गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। और इनकी सेवा कहा है? सेवा कार्य में ये ठाकुर जी को सदा गीत
सुनामें और वीणा वादन करके सुनामें, ठाकुर जी को सुख प्रदान करें। श्री तुंग विद्या जी ऐसे करके अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव निकुंज में भयो। फिर किशोरी जी ने उनको आज्ञा करके कही कि अब मैं आवे वारी हूं, आप सब जाए करके विराजमान हो जाओ। तब यहाँ के आसपास के गामन में एक एक करके अष्ट सखी प्रकट भई हैं